जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेगमेंट के अंदर मैंने एक नया इब्तिदा शुरू किया है, समथिंग न्यू। मैं चाह रहा था, मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि ये जो बरामदा आपको नजर आ रहा है ना स्कूल का, यहाँ पे मैं 500 पेंसिल्स को बुलाकर एक एग्जामिनेशन कायम करता, जिसमें मैं पर्चा एक रखता जेनेटिक्स के ऊपर। मैं सवाल पूछूं और लोग उसका जवाब दें, नॉट बिकॉज मुझे शौक है टीचर बनने का, क्योंकि मैंने अवेयरनेस क्रिएट करनी थी आवाम के अंदर। तो मैंने सोचा है जो मैंने उस तरह करना था। आजकल वैसे भी जो है ना, लोग अपने घरों में ज़्यादातर रहते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो मैंने कहा ऐसे बंदे को बुलाएं जो पढ़ा लिखा है, पढ़ने का शौक है, जेनेटिक्स का इल्म रखता है, नर्ड है, कंप्यूटर विज़ किड है, एंड देयर इज नो वन बेटर देन द वन एंड ओनली मिस्टर फरीद भट्ट, मुस्ताफिज। तो मैंने अच्छा, अब इसका मकसद सारा कुछ क्या है, वो ये है कि जो मैं हो सकता है 10-15 मिनट आपस में एक दूसरे से सवाल पूछकर जो इल्म आप लोग हासिल करोगे, वो शायद 10 घंटे की वीडियोस बनाकर मैं बात ना समझा पाऊं। ऐसे अब आपका काम है गौर से सुनना है। तैयार हो भट्ट साहब? यस सर। द क्लॉक टिक्स नाउ। अगर मैं ग्रीन फिशर को ब्लू फिशर के साथ लगाऊं, बच्चे क्या निकलेंगे? सारे बच्चे ग्रीन फिशर आएंगे जो स्प्लिट ब्लू होंगे, मेल फीमेल्स दोनों। यस यस ठीक है, आपने मेल फीमेल्स मेंशन किया क्योंकि नाज़रीन बड़े जी ठीक है ठीक है। बट साहब, अगर मैंने ग्रीन फिशर को ब्लू फिशर के साथ लगाया और ब्लू फिशर विजुअल निकल आता है, फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका ग्रीन फिशर था वो पहले ही स्प्लिट ब्लू था, आपको पता नहीं था, इस वजह से उसमें से ब्लू बचा आ गया। बट साहब, अब मेरे पास एक ग्रीन ऑफलाइन का नर है और एक तरफ पार ब्लू यूविंग की फीमेल है, इसमें से मादियां कौन कौन सी निकलेंगी? इसमें से मादियां आपके पास ग्रीन ऑफलाइन और ग्रीन ऑफलाइन यूविंग विजुअल्स आ जाएंगी जो स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू कैरी कर रही होंगी। यानी इस पेयरिंग में से ब्लू ऑफलाइंस या पार ब्लू ऑफलाइंस या ब्लू यूविंग ऑफलाइन या पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन निकालने के लिए इस पेयरिंग में मुझे तब्दीली क्या करनी पड़ेगी? आपका जो मेल होना चाहिए ग्रीन ऑफलाइन को स्प्लिट ब्लू होना चाहिए इसके। शाबाश, गुड, वेरी गुड भट्ट साहब। ठीक है सर। जब तक वो ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू नहीं होगा और जब तक, यानी देखो, ब्लू इज रिसेसिव, दोनों तरफ होना चाहिए, जब तक दोनों तरफ जीन नहीं होगी तो आपका विजुअल बर्ड नहीं निकलेगा। ठीक हो गया भट्ट साहब? अगला सवाल है फासिनेटिंग। ओके ओके। अगर मैं ब्लू फिशरी को ग्रीन यूविंग ऑफलाइन के साथ लगाऊं, ब्लू फिशरी का मेल है, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन की फीमेल है, फिर क्या निकलेगा? आपके पास जो मेल्स आएंगे वो ग्रीन यूविंग और ग्रीन फिशर आएंगे जो स्प्लिट ब्लू और ग्रीन यूविंग, स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट ऑफलाइन के कैरी कर रहे होंगे। मेल सारे में तो मतलब कि ग्रीन यूविंग ग्रीन फिशर आएंगे विजुअली, लेकिन वो स्प्लिट ऑफलाइन और स्प्लिट ब्लू कैरी कर रहे होंगे। और इसमें जो फीमेल्स आएंगी वो सिंपली ग्रीन यूविंग और ग्रीन फिशर्स आएंगी जो स्प्लिट ब्लू कैरी कर रही होंगी। एक्सीलेंट जी। इसमें सारे के सारे बच्चे ग्रीन फिशर, इसमें सारे के सारे बच्चे ग्रीन फिशर होंगे या ग्रीन यूविंग? यस यस। मेल्स हुए तो स्प्लिट ऑफलाइन। जी ऐसे है। ठीक हो गया। अगला सवाल, अगर मैं ग्रीन यूविंग ऑफलाइन का मेल इस्तेमाल करूं और परली तरफ ब्लू फिशरी की फीमेल, फिर क्या निकलेगा? इसमें सिर्फ चेंजिंग ये आ जाएगी कि जो आपकी फीमेल्स हैं वो सारी विजुअली ग्रीन ऑफलाइन और ग्रीन ऑफलाइन यूविंग्स आ जाएंगी और वो स्प्लिट ब्लू कैरी कर जाएंगी, और जो आपके मेल्स आ जाएंगे वो वही सिंपल ग्रीन फिशर और ग्रीन यूविंग्स आएंगे जो स्प्लिट ऑफलाइन और स्प्लिट ब्लू कैरी कर रहे होंगे। गुड। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ऑफलाइन विजुअली हो जी और नॉन ऑफलाइन फीमेल हो जी, तो वहाँ पे उन बच्चों में डीएनए करवाने की जरूरत जी। है। आपका अगर मेल ग्रीन ऑफलाइन का है या ब्लू ऑफलाइन का है या वॉयलेट ऑफलाइन का है या पार ब्लू ऑफलाइन का है, उसको आप जब भी किसी नॉर्मल बर्ड से लगा देंगे जो कोई भी सिंपल म्यूटेशन होगी उसमें आपका विजुअली ग्रीन यानी ऑफलाइन सीरीज में फीमेल्स आ जाएंगी विजुअली, और उसमें डीएनए की जरूरत नहीं है। अच्छा बट साहब, अब जरा इसको टेक्निकल करते हैं। जी। मैं चाहता हूँ पेयरिंग, अब आपने मुझे बतानी है। जी जी। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बच्चा निकले पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो। ठीक है। पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की मैं मादी लेना चाह रहा हूँ जी। इसके लिए मुझे माँ बाप कौन से लगाने पड़ेंगे? इसके लिए दो किस्म की पेयरिंग हो सकती हैं। पहली पेयरिंग इसमें ये होगी कि नहीं, मुझे पता है इसमें दो किस्म की पेयरिंग्स होंगी। पहली पेयरिंग होगी कि आपके पास ब्लू ऑफलाइन का मेल हो और पार ब्लू पेल फेलो की हैन हो। ठीक है। इसके अंदर से आपके पास पार ब्लू ऑफलाइन की फीमेल्स और ब्लू ऑफलाइन की फीमेल्स आ जाएंगी जो स्प्लिट पेल फेलोज होंगी, विजुअली ऑफलाइन होंगी और स्प्लिट पेल फेलोज हो जाएंगे। एक्सीलेंट पेयरिंग। ब्लू ऑफलाइन का मेल और पार ब्लू पेल फेलो की हैन, और पार ब्लू पेल फेलो की हैन, पार ब्लू पेल फेलो की हैन। अच्छा, इन्होंने अर्ज किया था, मैं इनकी खिदमत में गलत तो नहीं कह सकता लेकिन इस तरह की पेयरिंग निकालने के लिए जो है ना,
और भी जी बहुत सारे पेयरिंग्स हो सकती हैं। यस यस। दूसरा पेयरिंग बताएं। दूसरा पेयरिंग सर ये होगा कि आपके पास ये अगर इसकी सबसे इकोनॉमिकली सस्ती तरफ आप जाना चाहेंगे, मैं सस्ती पेयरिंग में से ये वाला बच्चा निकालना चाहता हूँ, पार ब्लू अपलाइन की मादी स्प्लिट पेल फेलो की हो, उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास ग्रीन फिशर स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ब्लू का मेल हो और आप उसको वॉलेट पेल फेलो की हैंड से लगा दें विजुअल, उसमें से भी आपके पास 6.25% चांसेस होंगे जो आपके पास पार ब्लू अपलाइन स्प्लिट पेल फेलोज ब्लू ले वो कर करके बंदे को आदत हो जाती है सर जी। तो ये है इस तरह के, तो ये इसमें से ये सबसे सस्ती पेयरिंग है। इससे ऊपर जाएंगे ग्रीन फिशर से, सस्ती पेयरिंग नहीं है क्या चीज़? इससे सस्ती पेयरिंग नहीं है। इससे सस्ती पेयरिंग है लेकिन वो फिर आपको सामने उस्ताद बैठा है सर आप बता सकते हैं, फिर मैं गलती कर सकता हूँ। आपने क्या बनाया? ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो का मेल और मादी मादी वॉलेट पेल फेलो की वायलेट पेल फेलो जी। अगर मैं इस तरह करूं, ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो का नर जी, इसके साथ पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल जी, उसमें से पार ब्लू अपलाइन नहीं आ सकता? आ सकता है लेकिन वो पॉसिबल पेल फेलो होगा क्योंकि आपने दोनों तरफ स्प्लिट्स लगा दी। वेरी गुड, दिस इज अ मैन हाजिर दिमागी। ये चीज जब तक आपके पास विजुअल मेल या फीमेल में बर्ड ना हो, आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर कंफर्म स्प्लिट्स नहीं होते। इसमें एक पेयर यहाँ पे एक बात जी 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 मैंने पेयरिंग पूछी है। कई लोग जो है ना वो कहते हैं शेख साहब चक्कर लगाओ, मेरे पास स्प्लिट पेल फेलोज हैं जी। मैंने कहा भाई मैंने अपने घर में लगाने, अपने लिए मुझे चाहिए जी, मुझे जरा पेयरिंग बताओ जी, तो मैं कहता हूँ मुझे जरा पेयरिंग बताओ जी। पेयरिंग जब बताते हैं मैंने कहा मामा ये तो आपके पास बच्चा पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो निकला जी, है। जी। अच्छा शेख साहब स्प्लिट कंफर्म स्प्लिट नहीं होता? हाँ। मैंने कहा यार नहीं पता। इसके लिए भी जो है ना आगाही देना जरूरी, इसलिए आज ये हमने एक सेगमेंट रखा है। पर सर मुझे एक बात बताइए, ब्लू अपलाइंस निकालने के लिए बड़ी दुनिया कोशिश कर रही है कि दुधिया सफेद बर्फ की तरह सफेद या पता नहीं क्या क्या। ठीक है, ओके ओके ओके। स्नो वाइट ब्लू अपलाइंस के बॉडी मार्किंग्स देखो, कई लोग हेड को ठीक कर लेते हैं, बॉडी मार्किंग्स का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। ब्लू अपलाइंस में इंप्रूवमेंट लाने के लिए बुनियादी किन किन नुकात को देखना चाहिए? आप सबसे बेसिक जो है वो ये है कि आपके पास एक अच्छा ब्लू अपलाइन अगर है और आप कहते हो कि मैंने सारे बच्चे ही अच्छे निकालने, आप उसको मेरे पास एक ब्लू अपलाइन निकला है मैं चाहता हूं इसके ऑफस्प्रिंग अच्छे हो जाएं, कैसे करना है? ग्रीन से लगाएं। ग्रीन क्या? ग्रीन वो कुछ भी हो सकता है, ग्रीन अपलाइन का एक अच्छा मेल भी हो, फीमेल हो सकती है, या ग्रीन फिशर एक अच्छी क्वालिटी का हो सकता है, यानी कोई भी ग्रीन सीरीज़ का बर्ड जो अच्छी क्वालिटी कैरी कर रहा हो उसको आप ब्लू सीरीज से लगाएंगे तो आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ग्रीन में भी और ब्लू में भी। गुड। कई लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, वो कहते हैं यार एक तरफ लाख 1.5 लाख रुपए वाला मेल और एक तरफ कोई 5,000 रुपए वाली फिशरी है, ये हम जोड़ा क्यों लगाएं? क्योंकि जो न्यू इन्वेस्टर आता है ना वो समझते हैं लाख रुपए वाले तोते के साथ लाख रुपए लगता है, लाख 1.5 लाख के साथ 1.5 लाख वाला लगता है, तो वो चीज़ उन लोगों को समझ नहीं आती। एंड मैं यहाँ पे एक और बात कहूँगा, अपने घर के स्प्लिट्स खुद बनाएं। बिल्कुल ऐसे यार ये बड़ा खतरनाक गेम, आपको पता ही नहीं है। बंदा कह रहा है मेरे पास ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू है, लेकिन उसने जो वर्किंग की है वो बड़ा गंदी सी गंदी पेयरिंग होती है, सेबल्स इस्तेमाल किए होते हैं, बाइट्स दरमियान में डाले होते हैं, और वो हो सकता है बच्चा विजुअली बड़ा खूबसूरत है, जब वो ऑफस्प्रिंग फेंकता है फिर आपको पता चलता है मेरी इसमें क्या क्या। ऐसे ऐसे। अच्छा बट साहब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास विजुअल पेल फेलो बच्चे आए जी और मैं विजुअल जोड़ा ना खरीदूं जी, कैसे प्रोड्यूस करूँ? इसमें भी दो किस्म की पेयरिंग्स आपको रिकमेंडेड मैं कर सकता हूँ। एक पेयरिंग ये होगी कि वो आप चांस पे जाएंगे लेकिन वो चांस भी आपका क्लिक हो जाएगा, और दूसरी पेयरिंग होगी सवाल ये है मैं कंफर्म निकालना चाहता हूँ, पेल फेलो निकालना चाहता हूँ लेकिन मैं विजुअल खरीदने की ताकत नहीं रखता जी, तो मैं कौन सी पेयरिंग? स्प्लिट टू स्प्लिट की पेयरिंग में जाएंगे। तफसीलन बताओ यार, लोग डायरेक्टली स्प्लिट टू स्प्लिट की पेयरिंग में जब इसको मैं अगर डिटेल में जाऊंगा वो ये है कि आप एक ग्रीन फिशर स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ब्लू लें इनटू ब्लू फिशरी स्प्लिट पेल फेलो लें। इसमें आपके पास ग्रीन पेल फेलो, ब्लू पेल फेलो, वॉलेट पेल फेलो ये सारे आ जाएंगे। ये बनिस्बत ब्लू फिशरी स्प्लिट पेल फेलो इनटू ब्लू फिशरी स्प्लिट पेल फेलो की नस्बत सस्ती पेयरिंग है, और इसमें से आपके पास कलर्स आ जाएंगे वो जो आप चाह रहे हैं। और अगर इससे कोई कहते हैं नहीं मैंने ग्रीन नहीं निकालना, मैंने ब्लू से ही स्टार्ट करना है, तो उसके लिए यही है कि वो एक ब्लू फिशरी स्प्लिट पेल फेलो का पेयर ले ले नर मादी, तो उसमें से आपके पास ब्लू फिशरी पेल फेलोज आ जाएंगे। अच्छा एक बर्ड ज्यादा से ज्यादा कितनी कॉम्बिनेशंस को कैरी करता है? हमें कोई पेयर तो बना के दे।
आप एक ग्रीन फिशर को पकड़ने उसमें सब कुछ आप डाल सकते हैं, मतलब कि जैसे आप ग्रीन फिशर है उसको आप एक ये बर्ड बन सकता है ग्रीन फिशर, स्प्लिट ऑपलाइन, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट पेल फेलो, स्प्लिट टर्कोइस। अब इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन या स्प्लिट डाइल्यूट, इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन तो ना तोतों में हमारे पास हैं ना हमारे पास। हम ये ऐड कर लें, ये मुछ मुछ नहीं तो कुछ नहीं। नहीं, परिंदों में मुछ क्या होती है? मुझे नहीं पता इस चीज़। यूविंग यार। अच्छा यूविंग लबज में मूंछों का एक किरदार अदा करता है। ओके ओके, आप मूंछें लगा लो जी हाँ ठीक है, तो बर्ड ठीक रहता है, मूंछें उतार दो तो वो बर्ड फिर भी अपनी जगह पे कायम है। वो एक म्यूटेशन में कमी पेशी जी। इसमें यानी कि जितनी भी हमारे पास म्यूटेशंस हैं उन जो वो सारी आप उस एक बर्ड में डाल सकते हैं, यानी कि आप डाइल्यूट तक आप चले गए हैं तो स्प्लिट डाइल्यूट भी हो सकता है वो, तो ये है। अच्छा भट्ट साहब, अगला सवाल, फिशरीज लोगों ने ब्रीड करवा ली जी, ठीक है, आपको क्या लगता है कि हम सीरीज हम हॉबीस्ट नहीं है, ऐसे ही हम अपने आप को एग्रीकल्चर से देखिए वो जरा अच्छा लगता है ठीक सुनने है, में, ठीक। और कोई बात नहीं, हम कमर्शियल ब्रीडर्स हैं, ऐसे है। सारे के सारे ऐसे ही है। वीडियोस बनाने वाले, वीडियोस देखने वाले, ऐसे ही है। हम कमर्शियल ब्रीडर्स हैं। कमर्शियल ब्रीडर्स को ऐसी कोई पेयरिंग्स बताएं कि ज़्यादातर लगा हुआ है कमर्शियल अल्बानो रेड आइज, लेकिन कुछ ऐसे पेयरिंग्स रखना चाह रहे हैं जिससे सब मुख्तलिफ निकले। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास पारब्लूज आए, पारब्लू यूविंग्स आए, ब्लू फिशरीज आए, ब्लू यूविंग्स आए, इसके लिए कोई एक पेयर बता दें। इसके लिए सिंपल सा पेयर है कि आपके पास या तो ब्लू यूविंग होना चाहिए या ग्रीन यूविंग होना चाहिए जो स्प्लिट ब्लू हो, वो आप मेरी जान स्पेसिफिक है, एक पेयर बताएं। पारब्लू यूविंग, ब्लू फिशरी, ब्लू यूविंग, ग्रीन में नहीं चाहता है, ग्रीन में चाहते ही नहीं आप, तो इसकी सिंपल से पेयरिंग है, आप पारब्लू का मेल या फीमेल ले लें और वॉलेट यूविंग या ब्लू यूविंग की मेल या फीमेल लेके उसको पेयर अप कर दें, तो इस पेयर में से आपके पास ब्लू फिशरी सिंपल भी आएंगी, आपके पास पारब्लू सिंपल आएंगे, मेल फीमेल्स दोनों आएंगे, ब्लू यूविंग सिंपल आएंगे, पारब्लू यूविंग सिंपल मेल फीमेल्स दोनों आएंगे, तो ये आपके लिए अच्छी पेयरिंग। ये चीज़ तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शेड्स में ब्लू फिशरीज, पारब्लूज, ब्लू यूविंग्स, पारब्लू यूविंग्स निकालें, तो एक सिंपल सा जोड़ा पारब्लू इनटू ब्लू यूविंग या वायलेट यूविंग आपस में लगाएं, आप इन 4 वैरायटीज को एंजॉय। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो आजकल लोग ये बात करते हैं कि हमें अल्बिनो पर्सनाटास नहीं चाहिए, फिशरी से या जो भी इस तरह की कोई भी बात करते हैं, तो इसके लिए आजकल एक बड़े ही अच्छे बर्ड्स निकलते हैं लोगों के पास, लेकिन लोगों को उसकी कदर पता नहीं होता कि आपके पास जो पारब्लू स्प्लिट इनो इंटू अल्बिनो में से ब्लू फिशरी निकल रही है, ठीक है, आप उस फिशरी को जब पेयर अप ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो से ही करेंगे, जो उसमें से अल्बिनो आएगा वो फिशरी ही होगा, तो आप अपने घर में एक अल्बिनो फिशरी निकाल सकते हैं इस पेयरिंग को भी रोक। अच्छा, मेरे पास जो है ना एक बंदा था, उसने बर्ड बेचने थे, तो बल्कि मैंने उसकी हेल्प की थी बेचने में, जाबर बर्ड भाई ने, जी ठीक है, तो उनके पास एक ब्लू यूविंग स्प्लिट इनो था, ठीक है, तो मुझे याद है उन्होंने कहा था शेख साहब ये ब्लू यूविंग स्प्लिट इनो है लेकिन मेरे काम का नहीं, आप निकाल दें। शेख साहब ने फिर क्या किया, पारब्लू स्प्लिट इनो को ब्लू यूविंग स्प्लिट इनो के साथ लगा दी। इसमें सर क्या क्या निकलेंगे, वहाँ पे 4 बच्चे थे, यहाँ पे अब 6, यहाँ पे अब 6 निकलेंगे, अल्बिनो क्रीमिनो आ गए, ब्लू फिशरी, पारब्लू फिशरी, ब्लू यूविंग, पारब्लू यूविंग, ये था। अब स्प्लिट इनो होने की वजह से अल्बाइनो भी निकलेगा, क्रीमिनो भी निकलेगा। मैंने क्या कहा, लफ्ज में आने के लिए दिमाग, सोच, कॉम्बिनेशन, पेयरिंग्स। बट साहब उमेर चौहान भाई की तरफ आप ये जी माशाल्लाह दोस्त हैं, प्यारे भाई हैं, वो मेरे पास भी आए थे मरीज के, मेरे भी 1-2 दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है, तो माशाल्लाह आई थिंक वो पाकिस्तान के पहले फैंसियर हैं जिन्होंने क्रिमिनो ऑफलाइन निकाला है। यस, शेख साहब ने वीडियो पाई सी ब्राउन लेदर जैकेट पा के, ओ बागे 2 साल पहले लोगों को बताया था कि ग्रीन ऑफलाइन निकालने के लिए पेरेंगे कि आप ग्रीन ऑफलाइन को क्रिमिनो के साथ लगाएं, उसमें से जो बच्चे निकलेंगे आपने दोबारा उसको करना है। लोगों को बता दिया, खुद भी इन्हीं की कोई परवाह नहीं की थी, लेकिन वर्किंग लोगों को बताई। अफसोस है कि पूरे पाकिस्तान में से एक बंदे ने किया। इसकी वजह मैं बताता हूँ, कई लोगों की बिलीफ ही नहीं है। कई बड़े बड़े ब्रीडर्स ने कहा था ये तो निकल ही नहीं सकता, ये तो है ही नहीं, मार्किंग ही नहीं है, मार्किंग निकलती नहीं है, ये मार्किंग ही नहीं होती। ऐसे है। तो भाई अल्लाह ताला ने देखें सबकी बोलती बंद करवा दी उस एक बच्चे के निकलने से, एंड इट्स प्रैक्टिकली ब्यूटीफुल बर्ड। यस, तो जिसने क्रिमिनो का शौक करना है, जिसको क्रिमिनो का ठरक है ना, उसमें है, जिस तरह हमें है, ऐसे ही है। भाई मैं क्यों नहीं पसंद करूंगा मेरे पास क्रिमिनो ऑफलाइन हो, ऐसे ही। बट साहब तुसी कोई सवाल पूछ लो लाइव अगेन।
सर जी सवाल आपसे ज़्यादा पुशअप मैं सही सवाल कोई नहीं है आपसे, जो मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चंस जो थे आपने उनका जवाब दे दिया है। इसमें ऐसा कोई सवाल जो आपके जहन में हो जो हमसे स्किप हो गया हो या हमने बताया नहीं? अच्छा यार एक और चीज़, अभी क्या टाइम हुआ? 7 बजे जी। कसम अल्लाह की कसम उठा के बात कह रहा हूँ, सुबह के 1 बजे मुझे कॉल आएगी। मैं बंदे का मूड यार, बंदा अब थकता है पूरा दिन कॉल्स अटेंड करके। शेख साहब एक ज़रूरी सवाल है, मैं एक न्यू फैंसियर हूँ। मैंने कहा जी हुक्म बोलो। शेख साहब अगर मैं ग्रीन पर्सनाटा को अल्बिनो पर्सनाटा के साथ लगाऊंगा तो क्या निकलेगा? एक बंदे की कॉल आएगी, शेख साहब अगर मैं ब्लैक मास्क को ग्रीन फिशर के साथ लगाऊंगा तो क्या निकलेगा? मैंने कहा तू निकालना क्या चाह रहा है? हाँ निकालना क्या चाह रहा है। तो भाई बेसिकली बात यह है कि अगर आपके पास घर में है ही 2 तोते और आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है और आप ब्रीडर नहीं, आपने शौकिया बर्ड रखा हुआ है, तो फिर यार फिर तो मैं कहता हूँ फिशरी को रोजी गोली के साथ भी लगा लो। यानी आपने खूबसूरती को ही देखना है ना। ऐसे अगर आप प्रोफेशनल ब्रीडिंग कर रहे हैं तो फैमिलीज को कभी मर्ज ना करना। फिशरी को फिशरी के साथ लगाओ, ये मैं दोबारा बात नहीं दोहराऊंगा। फिशरी को फिशरी के साथ, पर्सनाटा को पर्सनाटा के साथ लगाओ। बट साहब अगला सवाल वो ये है कि अपकमिंग ऐसा कौन सा बर्ड है जो नॉर्मल फैंसीज के पास ज्यादा होंगे, बड़े फैंसीज के पास नहीं होंगे? अल्बिनोस। आपको लगता है अल्बाइनो रड़े लगाने चाहिए नहीं चाहिए? आंखें बंद करके लगाने चाहिए। इसकी वजह 2-3 यही है। कितनी देर होगी हॉबी में? 5 years। तो आपने 5 साल में क्या ऐसा देख लिया कि आप गारंटी के साथ अगले बंदे को ये? जब मैं 5 साल पहले आया था तो मेरा स्टार्ट भी जैसे ज़्यादातर ब्रीडर्स का है, मैंने अल्बिनोस लिए थे और उस टाइम मैंने अल्बिनोस के, क्योंकि मैंने ब्रीडर्स लिए थे तो मुझे 30 से 35 हज़ार रुपये का जोड़ा मिला था और उस टाइम पे मैंने उनके कोई 10 से 15 पेयर्स लिए थे फर्स्ट टाइम में अपने। तो मुझे इतना ब्रीड का पता था, ना बच्चा पालने का पता था, कुछ भी नहीं पता था। अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा। तो तब भी अल्बिनो ऐसे था कि यार लेने जाते थे तो मिलता नहीं था और बेचने जाते थे कोई छोड़ता नहीं था, इस तरह की चीज़ थी। तो तब मैंने शुरू किया, मैंने ब्रीड किया। तो आज 5 साल के बाद भी मैं यही देख रहा हूँ कि हाँ बच्चा 9-10 हज़ार से 5 हज़ार पे आया लेकिन बिकता रहा। ऐसा नहीं है कि लोगों के केजेस भर गए, ठीक है। आज फिर वो 5,000 से 8-9 हज़ार पे पहुँच गया। तो ये बिज़नेस का एक हिस्सा होता है कि कभी रेट कम होता है, कभी रेट ज़्यादा होता है। तो मेरे नज़दीक जो चीज़ 5 साल या आप मेरे से पुराने हैं, आपको 10 या 12 साल हो गए हैं, आपने भी अल्बिनोस तब देखे थे, ऐसे ही है। तो जो चीज़ आज से 15 साल पहले नहीं गिर सकी तो आज हम कौन होते हैं उससे कहने वाले कि इसका रेट गिर जाएगा। तो मेरे नज़दीक अल्बिनो एक अच्छी चीज़ है, फैंसियर के हाथ में है, पहुंची हुई चीज़ है, सस्ती चीज़ है, हर बंदा लगा सकता है। और उसमें सबसे खूबसूरती ये है कि उस पेयर में से सारे बच्चे वैसे ही निकल आते हैं जिस तरह का जोड़ा होता है। अच्छा बट साहब पेरेंट्स को मुकम्मल करते हुए जी हमने 4 तरह के बच्चों को निकालने के लिए एक पेरेंट बताई। जी बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रीन अपलाइंस के अंदर मेल फीमेल निकाल पाऊँ जो 100% स्प्लिट ब्लू हो, यानी कोई ब्लू अपलाइन का बच्चा ना आए, ग्रीन अपलाइन सारे के सारे बच्चे आए। हाँ। और वो स्प्लिट ब्लू हो। हाँ जी। कौन सी पेयरिंग इस्तेमाल करूं? आपके पास ग्रीन अपलाइन का मेल हो और ब्लू अपलाइन की हैन हो तो उसके अंदर आपके पास सारे बच्चे अपलाइन आएंगे। ग्रीन अपलाइन का नर हो, ब्लू अपलाइन की फीमेल हो, सारे के सारे बच्चे कियामत के दिन तक ग्रीन आए, लेकिन वो सारे स्प्लिट ब्लू सबके सब स्प्लिट ब्लू होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जी बिल्कुल ऐसे। और अगर हम इसको रिवर्स करें फिर तब भी ऐसे ही रहेगा। बट साहब ये तो बड़ा एक्टिव है। अच्छा बट साहब मुझे ये बताओ, अगर मैं चाहता हूं कि एक पेयरिंग से ग्रीन अपलाइन, ब्लू अपलाइन, पार ब्लू अपलाइन निकले और इससे चौथी चीज ना आए, फिर क्या करना पड़ेगा? इसमें आपके पास यूविक्स डालने कि नहीं डालने? नहीं डाल। आपके पास ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल हो और पार ब्लू अपलाइन की हैन हो तो फिर वो आपके पास सारे बच्चे आते हैं। ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल हो, पार ब्लू अपलाइन की फीमेल हो, आपके पास ग्रीन अपलाइन मेल फीमेल स्प्लिट ब्लू निकलेंगे, ब्लू अपलाइन मेल फीमेल दोनों निकलेंगे, पार ब्लू अपलाइन मेल फीमेल दोनों ऐसे और यूविंग्स ऐड कर लें तो सारी वही कॉम्बिनेशंस हैं जी। तो ये दो टाइप्स की हुई। मैं चाहता हूं बट साहब मेरे पास एक ऐसा जोड़ा हो जो ग्रीन पेल फेलो, ब्लू पेल फेलो, वायलेट पेल फेलो, पार ब्लू पेल फेलो दे, अपलाइंस नहीं, सिर्फ सादे पेल फेलोस। उसके लिए कोई एक पेयरिंग बताओ जिसमें से ऐसे ग्रीन, ब्लू, वायलेट, पार ब्लू। आपके पास वायलेट, पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो का मेल या फीमेल हो, ठीक है, और ग्रीन पेल फेलो विजुअल स्प्लिट ब्लू की मादी हो या नर हो। एक्सीलेंट, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। बेहतरीन। सर मैं चाहता हूँ ग्रीन अपलाइन पेल फेलो, ब्लू अपलाइन पेल फेलो,
वायलेट ऑफलाइन पेल फेलो और ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो, कौन सी पेयरिंग होनी चाहिए? इसके अलावा कोई और बचाना है? नहीं। आपके पास ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो या पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो का मेल होना चाहिए, ठीक है। और साथ में इसके जो, क्योंकि पेल फेलो की पेयरिंग में एक स्प्लिट लगता है, तो उसके नीचे जो अगर आपने ब्लू ऑफलाइन या पार ब्लू ऑफलाइन का मेल लगा दिए पेल फेलो विजुअल में, तो उसके साथ ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की हन लगा दें, या इसको वाइस वर्सा कर दें, ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो जी। तो इसको अगर वाइस वर्सा कर दें तो आपके पास ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू का मेल हो और पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की हन हो। गुड। अच्छा बट साहब, अल्बाइनो रेड आइज हमने एक वीडियो से पहले बनाई थी जी, और जिसमें आपने कहा था कि आप कोई 90 से 100 जोड़े माशाल्लाह ब्रीड करवा रहे हैं, और वो सारे के सारा बच्चा शेख छीन के ले गया तो इन ब्रीडिंग तो होगी ना फिर, क्योंकि मैं तो भाई एक बंदे से ले रहा हूँ जी बिल्कुल। अब मैंने 100 बच्चा लिया, बज़ाहिर तो मैं 50 जोड़े बना रहा हूँ एक बंदे से ले, तो इन ब्रीडिंग आपने भी की मैंने भी की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं 100 की जगह 500 बच्चा भी ले लूं फरीद भाई से, तो इनब्रीड होगा। अल्बाइनो रेड आई को मैंने लगाने ही दूसरे बर्ड के साथ ऐसे ही, तो वो इनब्रीडिंग हो ही नहीं सकती। ऐसे ही है ना। लेकिन मैंने अल्बाइनोस को रिंग करके एक जेंडर के तौर पे इस्तेमाल किया, यानी अल्बाइनो रेड आई मेल हो या फीमेल हो, फर्क वो जब लगने ही फॉर एग्जांपल क्रिमिनो तो कोई फर्क नहीं है, वो इनब्रीडिंग हो ही नहीं सकती, आउट ऑफ पेरेंट्स आ गए उसके। बट साहब आखिरी कोई पैगाम जेनेटिक्स के हवाले से या कोई और चीज़ आप बताना चाहिए जी विद रिगार्ड्स टू जेनेटिक्स नाज़रीन को? तो इसमें यही है कि जो क्वेश्चंस आपके होते हैं या शेख साहब से आप जो पूछते हैं, तो वो यही है कि आपको पहले ख़ुद को पता हो कि आप निकालना क्या चाह रहे हैं। जब आपको ये पता होगा कि आप किस चीज़ को ब्रीड करवाना चाह रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन में भी पावर होगी और अगले को बताते हुए मज़ा आएगा। लेकिन इधर क्या हो, यानी कि जेनेटिक का इल्म ना होने की वजह से लोग यानी कि ये कहते हैं कि हमें बनी बनाई खीर मिल जाए, तो लोगों को ये नहीं पता कि हमने निकालना क्या। लेकिन ये है कि सर जी वो एक वीडियो शेख साहब की लगी सी कि सानू पेयर दे दो, अच्छा जी की करना है हमें नहीं पता। तो इस चीज़ के इसमें हम उनको कुछ उद्वान नहीं ठहरा सकते जी, क्योंकि यार सादा आवाम है, नहीं सीखना चाहिए, पैसा कमाना चाहते हैं जी। अब ये भी मैं प्रैक्टिकली को हर बंदा नहीं सीख सकता। हाँ ये भी है, बस हर बंदा डॉक्टर नहीं बनेगा, वैसे ही है, हर बंदा इंजीनियर नहीं बनेगा, किसी ने दूध वाला बनना है, किसी ने सब्जियां बेचनी है, किसी ने लेकिन लव बर्ड्स को ब्रीड करने का मजा ही तब है कि आपका पेयर, जैसे अब सिंपल सा एक पेयर मेरे ज़हन में है, सीधी सी बात है जी, हम दोनों जब मिले थे, जब हम अंदर बैठे हुए जी बिल्कुल, अब इसी तरह घुंघराले बाल ऐसे ही आपने मुझसे 4 बार ब्लू स्प्लिट इनोस और तब कोई लेता नहीं था, मैंने पार्टनरशिप शुरू की, ऐसे किस बुनियाद पे पार्टनरशिप शुरू की, चल ये बता दे कि मैं तोते नहीं बेच सकता, मुझसे नहीं बिकेगा, ऐसे ही है। क्यों? उस वक्त अवाम उन्नास के दरमियान ट्रेंड नहीं था म्यूटेशंस की। 50,000 का बर्ड कोई नहीं, 50,000 का बर्ड कोई नहीं लेता था उस वक्त अल्बाइनो लुटीनो का रुझान था, बिल्कुल हर बड़े बड़े ब्रीडर ने 50-50 जोड़े, बल्कि मकतब के अंदर 150 जोड़ा प्लस लगा हुआ था, पूरा लाहौर आता था अल्बाइनो रेड लेने, शेख साहब को मिल जाएगी, ठीक है, और इतना जोड़ा लगा होता था, और हर बंदे ने तकरीबन मुझसे अल्बाइनो लुटीनो पूरे पाकिस्तान में नहीं दिए, ऐसे ही है। अब मैं सीधी सी बात है, मैं चाहता हूँ वो दौर दोबारा आए, ऐसे ही है। देखो मैं जिस तरह कई होता है ना, कई लोग देखकर, मैं हमेशा मुनफरिद काम करना पसंद करता हूँ मैं हमेशा मुनफरिद काम करना पसंद करता हूँ, और मैं वो काम करना पसंद करता हूँ जिसमें आम आदमी का फायदा, ऐसे ही है। मुझे कसम अल्लाह की शौक नहीं है लैंड क्रूजर वाले को माल बेचने का, या किसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या अमीर तरीन बंदे, मैं लोगों की दुआएं लेना चाहता हूँ। हकीकत है बंदा किसी रास्ते पे लेकर आए, यार हमारे मुल्क के अंदर बेशुमार नौजवान गलत कामों की तरफ जा रहे हैं, बल्कि कल की बात है, कल दो जवान है मेरे पास, सिल्वर की चेन्स पहनी हुई थी और वो इयररिंग्स लगे हुए थे, टॉप्स पहने हुए थे, ऐसे गुंडे टाइप बने हुए, बात की बड़ी प्यार से, बड़ी लड़कियों से ज़्यादा नरम उनकी आवाज़। मैंने उसको कहा, मैंने कहा आवाज़ तो बड़ा शरीफ है, शक्ल बदमाश वाली है, मैं कहा मुबारक हो बर्ड्स के काम में आ रहे हो। अच्छा लगा मुझे, हालांकि कोई फिजिकल पेरेंट्स इनको मस्जिद में कोई आते हुए देखा गया, बदमाश बाहर निकल, एक हमारे मुल्क में स्टीरियोटाइपिंग होती है ना, दाढ़ी वाले को देख करके तो मौलवी साहब, ऐसे ही है। तो ये एक चीज़ अच्छाई की तरफ जा रही है, लेकिन मैं देखो मैं अनाउंसमेंट्स कुछ करूँगा ना, हलचल मच जाती है। माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इतना इफेक्टिवनेस दी है मेरी वीडियोस के अंदर, ऐसे ही मैं आज भी कहता हूँ बड़े बड़े ब्रीडर्स बड़े बड़े माल बेचे, शेख साहब ने इस वॉल्यूम को कवर करना है, आप सप्लाई करें ये वाला माल, ब्लू अपलाइन, ब्लू यूएन अपलाइन, पेल फेलो अपलाइन, ब्ला 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 ब्ला, ये जो ये वाला कैटेगरी है ना, अब इसको इंशाल्लाह शेख साहब डील करेंगे, केटर करेंगे दोबारा से एंड आई ट्रस्ट
मी, इसमें जो बूम है ना वो इधर नहीं है, इधर नहीं। ये कोई मुझे चैलेंज कर ले भाई, वीडियोस को आगाज करवाने वाले हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कुछ पता है तो हम कुछ कह रहे हैं, किसी बुनियाद पे कुछ कह रहा हूँ। अब आज मुझसे सीखने वाला मुझे जो है ना वो गलत साबित करने की कोशिश करे, टेक्निकली करना चाहे तो वो कर भी सकता है, मैं कोई गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन बात ये है मैं कहता हूँ जिस स्पीड के साथ लोग अपने आप को अपग्रेड करके अपने शेड्स को खाली करे जा रहे हैं ना, इस वॉल्यूम को कौन कवर करेगा? ठीक है,